हेलो व्यूवर्स। हमारे एक व्यूवर ने एक यूट्यूब वीडियो के कमेंट में लिखा था कि हाउ टू रिमेन पॉजिटिव इन लाइफ। इस टॉपिक पर एक वीडियो होना चाहिए, एक वीडियो बनना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इस रेस्पेक्टेड व्यूवर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू रिमेन पॉजिटिव इन लाइफ, और हमारी ज़िंदगी के साथ इसका एक बड़ा ही क्लोज कनेक्शन है। तो इस मौजू पर बात होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करते हैं, हाउ टू रिमेन पॉजिटिव इन लाइफ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। द मोर वी आर पॉजिटिव इन लाइफ, द मोर वी आर प्रोडक्टिव इन लाइफ। द मोर वी आर नेगेटिव इन लाइफ, द लेस वी आर प्रोडक्टिव इन लाइफ। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हमारी लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, और पॉजिटिविटी हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन देती है। हमें अपने गोल और डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में पॉजिटिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और पॉजिटिव रहने से हम लाइफ में एक फुलफिलमेंट की फीलिंग को फील करते हैं। तो मैं जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा हाउ टू रिमेन पॉजिटिव इन लाइफ इस टॉपिक पर, अगर आप थोड़ा सा इन पॉइंट्स पर गौर करेंगे, इनको थोड़ा डीपर लेवल पर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आप इजीली इन पॉइंट्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, और आप इन पॉइंट्स पर काम करने से अपनी लाइफ में ज़रूर पॉजिटिविटी को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है पॉजिटिव बिलीफ्स। हमें लाइफ में पॉजिटिव रहने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए हमारे पॉजिटिव बिलीफ्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बिलीफ्स के बारे में कहा जाता है कि बिलीफ्स हमारी डायरेक्शन जो है उसको सेट करते हैं, लाइफ की डायरेक्शन को, और हमारी डेस्टिनेशन को भी, यानी हमें कहाँ लैंड करना है लाइफ में, ये भी हमारे बिलीफ्स ही सेट करते हैं, ये भी हमारे बिलीफ्स ही डिसाइड करते हैं। तो बिलीफ क्या है? बिलीफ असल में वो स्टेटमेंट है जिसको हम ट्रू मानते हैं लाइफ में, इसको हम ट्रू मानकर लाइफ को अप्रोच करते हैं। और बिलीफ्स कैसे बनते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को जब हम मेंटल स्क्रीन पर बार बार दोहराते हैं, और इसके साथ जब हम इमोशंस को भी अटैच कर लेते हैं, और इसके ट्रू होने के बहुत सारे जब हमें रेफरेंसेस मिल जाती हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा एक बिलीफ बन जाता है, ये हमारे माइंड में प्लांट हो जाता है। और बिलीफ्स के बारे में ये भी रिसर्च है कि बिलीफ्स हमारे माइंड के वो स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमारा माइंड हमेशा सच साबित करने में लगा रहता है। जब उसे कोई बिलीफ मिल जाता है तो माइंड का फिर ये काम होता है कि वो उस बिलीफ को ट्रू साबित करने में लग जाता है, और उसको ट्रू साबित करके ही रहता है। तो अगर हमने अपने माइंड को एक पॉजिटिव बिलीफ दिया, तो हमारा माइंड उस पॉजिटिव बिलीफ को सच साबित करने में लग जाएगा, और हम लाइफ में पॉजिटिविटी को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर हमने लाइफ में कोई नेगेटिव बिलीफ अपना लिया, तो हमारा माइंड उस नेगेटिव बिलीफ को भी सच साबित करने में लग जाएगा, और उसको सच साबित करके रहेगा, और नतीजा ये निकलेगा कि उसका सच साबित करना हमें लाइफ में नेगेटिव रखेगा, और हम नेगेटिविटी को लाइफ में एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। पॉजिटिव बिलीफ की मिसाल ये है कि अगर हमारे पास ये बिलीफ हो कि लाइफ में बहुत सारी एबंडेंस है, लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर हमारे पास ये बिलीफ होगा तो हम ये एक पॉजिटिव बिलीफ है। इसके बरक्स में अगर हम ये बिलीफ रखते हैं कि लाइफ में स्कैरिसिटी है, बहुत सारी कमी है रिसोर्सेज की, पॉसिबिलिटीज़ की, अपॉर्चुनिटीज़ की, तो ये हमारे पास एक नेगेटिव बिलीफ आ गया, और ये नेगेटिव बिलीफ हमें नेगेटिव रहने में इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होगा। और भी बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव बिलीफ्स हैं जिनको हम लाइफ में अपनाकर पॉजिटिव रह सकते हैं, जैसे लाइफ इज़ ए वंडरफुल गिफ्ट। हमारे पास किसी भी चैलेंज को फेस करने का पोटेंशियल है, टैलेंट है। हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमें कोई ना कोई पॉजिटिव लर्निंग दे के चली जाती है। ये और भी बहुत सारी ऐसे पॉजिटिव बिलीफ्स हैं
कि जिनको अगर हम लाइफ में अपनाएंगे तो हम लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे, और अगर हमने लाइफ में पॉजिटिव बिलीफ्स के बजाय नेगेटिव बिलीफ्स प्लांट करने शुरू कर दिए तो हम ऑटोमेटिक नेगेटिव रहना शुरू कर देंगे। क्योंकि बिलीफ्स जो होते हैं उन पर हमारा माइंड अनकॉन्शियसली काम करना शुरू कर देता है। हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं होती है, लेकिन फिर भी अनकॉन्शियसली हमारा माइंड हमारे बिलीफ्स पर काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा माइंड जो है वो हमारे बिलीफ्स के ज़रिए से हमारी डेस्टिनी भी और हमारी डायरेक्शन भी सेट करता है। तो सबसे पहले ये चेक करें कि आपके बिलीफ सेट्स जो हैं वो क्या पॉजिटिव हैं, कहीं वो नेगेटिव तो नहीं जिसकी वजह से आप लाइफ में नेगेटिव रह रहे हैं। और अगर आपके पास नेगेटिव बिलीफ्स हैं तो उनको तोड़ना शुरू कर दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक नेगेटिव बिलीफ्स को तोड़ने की ये है कि उनको क्वेश्चन करना शुरू कर दें। और जब आप बार बार उन पर क्वेश्चंस उठाना शुरू कर देंगे तो आपके नेगेटिव बिलीफ जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे, और आप उसकी जगह पॉजिटिव बिलीफ्स जो हैं वो प्लांट करना शुरू कर देंगे और लाइफ में पॉजिटिविटी को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। नंबर सेकंड, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी आर जस्ट लाइक डार्कनेस एंड लाइट। जहाँ डार्कनेस होगी दैट मीन्स कि वहाँ रोशनी की कमी है, रोशनी की एब्सेंस है। तो जब हम नेगेटिविटी को अपनाते हैं लाइफ में तो दैट मीन्स कि वहाँ पॉजिटिविटी की एब्सेंस है। और नेगेटिविटी को भगाने के लिए हमें पॉजिटिविटी को अपनाना होगा, पॉजिटिव थॉट्स को अपनाना होगा, उनकी प्रैक्टिस करनी होगी, और इस तरह से हम नेगेटिविटी को भगा सकते हैं। तो नेगेटिविटी को भगाने का एक बड़ा कॉन्शियसली एक आसान सा तरीका यही है कि अगर हम लाइफ में नेगेटिव रह रहे हैं तो हमें लाइफ में कॉन्शियसली पॉजिटिव रहना शुरू कर देना है। और जब हम कॉन्शियसली इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसकी ट्रेनिंग करते रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा एक ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा ये पैटर्न बन जाएगा, और हम ऑटोमेटिकली लाइफ में पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे। नंबर 3, अपनी लाइफ के पर्पस को जानने की कोशिश करें। और जब हम एक बार अपनी लाइफ के पर्पस को जान जाते हैं तो उस पर्पस को अटेन करने के लिए हम गोल्स सेट करते हैं, हम टारगेट्स सेट करते हैं। और जब हम लाइफ में गोल्स और टारगेट्स सेट करते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उन गोल्स और टारगेट्स को हासिल करने के लिए बिजी हो जाता है। क्योंकि हमारे माइंड की ये खुसूसियत है, ये खासियत है कि माइंड हमेशा एंगेजमेंट चाहता है। या तो हम माइंड को रेलेवेंट एंगेजमेंट्स दें, रेलेवेंट गोल्स की शक्ल में, रेलेवेंट टारगेट्स की शक्ल में, या तो माइंड खुद ब खुद बिजी हो जाता है, वो खुद ब खुद किसी न किसी काम में एंगेज हो जाता है क्योंकि उसे तो एंगेजमेंट चाहिए। और खुद ब खुद एंगेज होना माइंड के लिए अक्सर केसेस में वो नेगेटिव वे में एंगेज हो जाता है, क्योंकि माइंड सर्वाइवल मोड में आ जाता है, वो इंसान की सर्वाइवल के लिए काम करता है। तो माइंड को हमेशा रेलेवेंट एंगेजमेंट दीजिए, माइंड को हमेशा रेलेवेंट गोल्स और टारगेट्स में बिजी कीजिए, क्योंकि हमारा माइंड एक दिन में उसके पास 60,000 के करीब थॉट्स आते हैं। तो हम कॉन्शियसली ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम किस थॉट पर काम करेंगे और किस थॉट को हम अवॉइड करेंगे। लेकिन जब हमने गोल्स और टारगेट्स सेट किए होते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उन थॉट्स को पिक करना शुरू कर देता है जो हमारे गोल और हमारे टारगेट की डायरेक्शन में होते हैं, उसकी अलाइनमेंट में होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में पर्पस को आइडेंटिफाई करना, गोल्स सेट करना, टारगेट्स रखना, ये सारी चीज़ें हमें लाइफ में पॉजिटिव रखती हैं, और ये सारी चीज़ें हमें लाइफ में नेगेटिव रहने से
निकल कर सामने आएगा। तो अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ डिफरेंट सिचुएशंस और एक्सपीरियंसेस को देखना शुरू कर देंगे तो इससे हमारे माइंड में पॉजिटिविटी जो है वो मैग्नीफाई होना शुरू हो जाएगी और हम लाइफ में ऑटोमेटिक पॉजिटिव रहना शुरू हो जाएंगे। कहा जाता है कि एक बार हज़रत ईसा अपने हवारियों के साथ जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता देखा। तो हवारियों ने जल्दी से अपनी नाक और मुंह वगैरह बंद कर दिए क्योंकि कुत्ते से काफ़ी बदबू आ रही थी। तो जीसस क्राइस्ट ने उनसे कहा कि कुत्ता है, मरा हुआ है, बदबू भी आ रही है, लेकिन देखो इसके दांत कितने सफ़ेद हैं और चमकदार हैं। तो मतलब यही था कि हर नेगेटिव सिचुएशन में भी कोई ना कोई पॉजिटिविटी ज़रूर छुपी हुई होती है। नंबर 6 पॉइंट, जो कि इस वीडियो का लास्ट पॉइंट होगा क्योंकि वीडियो लंबा भी हो रहा है, और वो है पॉजिटिव एफर्मेशंस को दोहराने की रोज़ाना प्रैक्टिस करना, रोज़ाना आदत बनाना। और पॉजिटिव एफर्मेशंस ये हो सकती हैं, आई एम थैंकफुल टू नेचर फॉर माई लाइफ, फॉर माई फैमिली, फॉर माई जॉब, फॉर माई बिजनेस। तो इस तरह से पॉजिटिव एफर्मेशंस को रोज़ाना दोहराने से हम ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे और हम पॉजिटिविटी को भी एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से रोज़ाना मेडिटेशन करना और नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट होना, क्योंकि नेचर में हर जगह सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, बल्कि सारा ही नेचर पॉजिटिव है। कहीं आप नेचर में नेगेटिविटी नहीं ढूंढेंगे क्योंकि हम नेचर का ही पार्ट हैं। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अगर आप इस टॉपिक को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं, आप इस टॉपिक को लेकर इंटरेस्टेड हैं, तो आप और भी बहुत सारी बातें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप इन बातों पर अमल करना शुरू कर दें, इनको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें, तो आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। पॉजिटिव वे में ले जाने में आपके लिए ये सारे पॉइंट्स हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो विश यू अ पॉजिटिव लाइफ, a wonderful life, a happy and successful life. Thank you very much.